नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जयतवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHW@एजुकेशन में। अपन ने क्या क्या थार के मुस्तल को बुरी तरीके से पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब अपन किसको पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वही रहेगा भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में अपन किसको पढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला को पढ़ेंगे। ये कौन सी अपनी अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक है, इधर गुजरात। कहां से कहां तक है, गुजरात में कौन सा गांव है, पहले बात कर लेते हैं किसकी इसके विस्तार की। किसके, अरावली के विस्तार की। तो कौन सा है, खेर ब्रह्मा पालनपुर, गुजरात से इसकी क्या होती है शुरुआत। और राजस्थान में कहां से एंटर होती है, सिरोही से। कहां से होती है, सिरोही से होती है। सॉरी, कहां से शुरुआत, कहां से होती है, सिरोही से होती है। और खत्म कहां होती है, खेतड़ी सिंगणा झुंझुनू से होती है। खेतड़ी सिंगणा झुंझुनू से होती है। थोड़ा मैप वो इस तरीके से था, थोड़ा टेढ़ा पड़ गया है, पर कोई बात नहीं, अपन को समझना है। मैप बनाना मेरे को इस तरह से था, ठीक है। और खत्म कहाँ होती है, ये रायसेन की पहाड़ी दिल्ली में होती है। या वही रायसेन की पहाड़ी है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसेन की पहाड़ी पर क्या है, स्थित है। राजस्थान में अगर बात करें अरावली के विस्तार की, तो कहां से है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। वह अरावली को अपन कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पहला भाग कौन सा हो गया, उत्तरी अरावली। दूसरा भाग कौन सा हो गया, मध्य अरावली। कौन सा हो गया, मध्य अरावली। तीसरा कौन सा हो गया, दक्षिणी अरावली। कौन सा हो गया, तो दक्षिणी अरावली हो गया। उत्तरी अरावली को फिर अपन 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन से, तो शेखावाटी, एक पूर्वी पहाड़ियां। शेखावाटी में कितने क्षेत्र आते हैं, कितने जिले आते हैं, 2 जिले आते हैं, सीकर और झुंझुनू। कौन से, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। और पूर्वी पहाड़ियों में कौन से आते हैं, जयपुर और अलवर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जयपुर और अलवर आते हैं। फिर अपना मध्य अरावली को, मध्य अरावली में कौन से क्षेत्र आते हैं, मध्य मेवाड़ खंड। कौन सा, मध्य मेवाड़ खंड आता है, जिसमें क्या क्या आता है, अजमेर और राजसमंद आते हैं। अजमेर और राजसमंद आते हैं। फिर दक्षिणी अरावली को अपने 3 भागों में बांटते हैं। सॉरी, कितने भागों, 2 भागों में। कहां से, एक अबू वाला और एक मेवाड़ खंड। एक तो कौन सा, अबू खंड हो गया। अबू में कौन सा है, माउंट आबू सिरोही वाला आ गया। और दूसरा मेवाड़ खंड में कौन कौन से आ गए, उदयपुर है, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर। अगर इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में जानकारी लेना पड़े तो क्या है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जो इसका क्या माना जाता है, विस्तार है, जो माना जाता है 72-10 पूर्वी देशांतर। 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री, कितने डिग्री ले, 77 डिग्री देशांतर तक इसका क्या माना जाता है, देशांतरीय विस्तार है, जो माना जाता है। सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है ये कौन सी है, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, जो प्री कैम्ब्रियन युग से क्या है, चालू है। जो प्री, इसकी उत्पत्ति है जो क्या हुई, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। आज से कितने वर्ष पहले, 65 वर्ष। कितने वर्ष है, 65 वर्ष पहले। अरावली चोटियों की पंक्ति, इसका अरावली का जो अर्थ है वो क्या है, चोटियों की क्या है, पंक्ति है। क्या है अरावली का अर्थ है, चोटियों की पंक्ति है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है, 692 किलोमीटर। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है, 692 किलोमीटर। और अपने लंबाई की बात करें तो कितनी है, 550। राजस्थान में लंबाई कितनी है, ये कितनी है, 550 है। कितनी है, 550 है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का लगभग राजस्थान में 80% है। यह बात है कि जो अरावली है उसकी कुल लंबाई कितनी बताई है, 692 बताई है। उसका 80% लगभग 80% है वो
कहाँ पर है? राजस्थान में है। उधर प्री कैम्ब्रियन युग या इसको क्या बोलते हैं? धारवाड़ी युग भी बोलते हैं। इनका मूल स्थान कौन सा है? अरब सागर। मूल स्थान कौन सा है? अरब सागर। मिनिकोय द्वीप है। अरावली का पिता कहा जाता है, ठीक है। अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता। इसलिए भाग में यह खेर बर्मा पालनपुर गुजरात है। ये बताया था आपको, खेर बर्मा पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली की क्या रायसेन की पहाड़ियों पर विस्तारित है। क्या है? रायसेन की पहाड़ियों पर। और रायसेन की पहाड़ियों पर क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। आपका राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर? रायसेन की पहाड़ियों पर। रायसेन की पहाड़ी पर है। राजस्थान में इसके बाद शुरुआत कहां से होती है? तो आपको बता दिया कि सिरोही से लेकर और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक होती है। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक होती है। इसके विस्तार की बात करें तो कौन से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से? आपको बता दिया, दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तरी पूर्व तक। इसमें बात करें कि ऊंचाई किधर है, तो ऊंचाई अगर उत्तर से अपन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं। कौन से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं। इसकी क्या ऊंचाई है जो बढ़ती है? और दक्षिण पश्चिम से इसकी ओर चलते हैं तो क्या होती है? घटती है। और इस ओर चलते हैं तो क्या होती है? बढ़ती है ऊंचाई। तो अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करें? अरावली की विशेषताएं देखेंगे। अरावली पर्वतमाला की क्या करेंगे? विशेषताओं के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ये अरावली पर्वतमाला पहली विशेषता तो ये होगी कि ये राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ये मरुस्थल के प्रसार को क्या करती है? रोकती है। मरुस्थल के फैलाव को क्या करती है? रोकती है। क्यों? पश्चिमी साइड में तो मरुस्थल है, इधर ये अरावली आ गई तो ये क्या करती है? उसको फैलाव से रोकती है। लेकिन क्या कहती है? अरावली पर्वतमाला में अंतराल 12 पाया जाता है। कितने अंतराल पाए जाते हैं? 12 अंतराल पाए जाते हैं। इस कारण मरुस्थल का प्रसार है वो होता रहता है। 3 नंबर विशेषता के बारे में बात करें तो यह पर्वतमाला मानसून के समांतर है। ये पर्वतमाला क्या है? मानसून के समांतर है। इस कारण राजस्थान में वर्षा क्या होती है? कम होती है। भाई क्या है? ये किसके समांतर है? मानसून के समांतर है। इसलिए क्या होती है? राजस्थान में वर्षा है जो क्या होती है? कम होती है। लेकिन पूर्वी भाग अतिवृष्टि में आता है। पूर्वी भाग है वो किस में आता है? अतिवृष्टि में। जबकि पश्चिमी भाग है वो छायावृष्टि में आता है। कौन से में? छायावृष्टि में आता है। 4 नंबर बात करें, 4 नंबर विशेषता की तो क्या है? पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता है। अरावली पर्वतमाला में क्या? खनिजों की क्या प्रधानता है। लेकिन ऑब्जेक्शन है क्या है? ऊर्जा संसाधन वाले खनिज नहीं है। भाई हर एक चीज में प्रॉब्लम है। इधर बोलिए राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, फिर मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। 2 नंबर में क्या? मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। लेकिन परंतु किंतु अरावली पर्वतमाला के अंतराल 12 पाए जाते हैं। इस कारण क्या? प्रसार तो होता है। 3 नंबर बात, यह मानसून के समांतर है। इस कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। लेकिन परंतु पूर्वी भाग में क्या होता है? अतिवृष्टि होती है। जबकि पश्चिमी भाग में क्या होता है? छायावृष्टि में आता है। पर्वतमाला में खनिजों की क्या प्रधानता होती है। लेकिन क्या होते हैं? इसमें भी है बट लेकिन किंतु परंतु संसाधन वाले खनिज नहीं है। किंतु परंतु बट संसाधन वाले खनिज नहीं है। राजस्थान के अधिकतम जो नदियां हैं उनका उद्गम क्या होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान के अधिकतर नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। लेकिन सभी नदियों का नहीं होता है। लेकिन सभी नदियों का है जो नहीं होता है। अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान का पूर्वी मैदान अधिक उपजाऊ है। किसके कारण है? अरावली पर्वतमाला के कारण क्या है? राजस्थान है जो सबसे अधिक उपयोगी उपजाऊ है।
इस कारण मैदान को अन्न का कटोरा कहते हैं। किस मैदान को अन्न का कटोरा कहते हैं? पूरे मैदान को अन्न का कटोरा कहते हैं। लेकिन अन्न का जिला कौन सा है? श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। जिले की बात करें तो किसको कहते हैं? श्री गंगानगर को। लेकिन मैदान की बात करें तो किसको कहते हैं? पूर्वी के मैदान को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा है जो कहते हैं। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। अरावली पर्वतमाला में क्या मिलती है? सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। इस कारण क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य इसी पर्वतमाला में है। इस कारण क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य भी क्या है? इसी पर्वतमाला में है। 8 नंबर है, यह पर्वतमाला वलन पंक्ति में पर्वतमाला है। कौन सी? वलिन पंक्ति में क्या है? यानी एंड अब है। ये ओ थे एंड भी है क्या? एंड अब है तो देख लेता है ऐसा वो किस तरह की है ये पर्वतमाला? वलन या वलित पर्वतमाला श्रेणी ये है। क्या पर्वतमाला है? यानी इस तरह से है या इस तरह से ऐसे है। ठीक है, ये क्या बन गया भाई? इधर से देता हूं तो 3 साल लग रहा है, ये भी 3 साल लग रहा है। चलो जो भी हो, अब अब्दुल फजल की क्या कहते हैं? तो अब्दुल फजल तो उल्टी बातें करनी, दोनों नहीं उल्टी बातें करनी। क्या ऊंट की गर्दन की तरह तुलना करी है, ऊंट का गर्दन के समान तुलना करी है। अब्दुल फजल ने अरावली पर्वतमाला की तुलना किसके समान की? ऊंट की गर्दन के समान की है। लेकिन टोट भाई जी थोड़ा समझ आ ठीक है। राजपुताना की सुरक्षा दीवार है। ये क्या है? राजपुताना की सुरक्षा दीवार है। अच्छा, आगे देखा 9 नंबर क्या है? अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट मतलब है घिसा हुआ रूप में स्थित है, अवशिष्ट के रूप में स्थित है। इसकी तुलना अल्पेशियन पर्वतमाला जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है से की गई है। किससे? अल्पेशियन पर्वतमाला से इसकी तुलना की गई है जो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अगली है अरावली पर्वतमाला में क्या है? अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप अंतराल विद्यमान है। अगला सर्वाधिक विस्तार है जो कहाँ है? अरावली पर्वतमाला का उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और कम विस्तार कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। 12 नंबर अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक सबसे ऊंचाई कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। कम ऊंचाई कहाँ पर है? पुष्कर में है। अब बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पर है? नेपाल में है। कौन सी है? नेपाल में। 8,848 मीटर ऊंचाई है। 8,848 मीटर ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो केटुगोडिन ऑस्ट्रेलिन, केटुगोडिन ऑस्ट्रेलिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,613। कितनी है? 8,611 है। सॉरी कितनी है? 8,611 मीटर है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा सिक्किम में। ये तो भारत की ऊंची चोटी है, लेकिन ये क्या आती है? पीओके के क्षेत्र में आती है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आती है। कौन सी? तो आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी आती है? केटुगोडिन आती है। और भारत में स्थित भारत की ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी आती है? कंचनजंगा जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। लेकिन ये जो फिर ये भी तो भारत की है। हाँ, ये भारत की है, लेकिन पीओके क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आती है। लेकिन भारत में स्थित चोटी के बारे में पूछा जाए आपको तो कंचनजंगा है जो कहाँ पर है? सिक्किम में। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी की बात करें कितनी है? कौन सी है? अनाईमुदी और दोदा बेटा। अनाईमुदी और दोदा बेटा। अनाईमुदी की इसकी लंबाई कितनी है? 2696 मीटर। कितनी है? 2696 मीटर। और इसकी कितनी है? 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।